हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पवन यादव और मैं करंटली दिल्ली में एसएससी एमटीएस से एज एमटीएस सेलेक्टेड हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो एमटीएस और हवलदार के लिए जितना टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम को आप कैसे सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे दिन प्रोडक्टिव जाएँ और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ एसएससी एमटीएस का। तो एमटीएस का पेपर अब 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होगी और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके जीएस होगी। सेक्शन 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं सेक्शन 2 वो आपको क्वालिफाई नहीं बल्कि उससे कट ऑफ बनेगी, तो आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। वहाँ पे आपका अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उस आपके सही वाले में से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, 3 महीने में आप कैसे अपना तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो एकदम बिगिनर है, जिन्होंने अभी कुछ ही चीज़ें पता हैं, सिर्फ चीज़ें जानी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उनसे बोलूँगा। एक्चुअली मैं वीडियो तो वैसे पहले भी बना चुका हूँ स्ट्रेटजी से रिलेटेड, पर अब वो वीडियो आई डोंट थिंक किसी काम की है, बिकॉज़ अब टाइम बहुत कम बचा है और उस वक्त टाइम था, आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते थे, पर अब उतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से बताऊंगा, इसलिए ये बहुत नेसेसरी वीडियो है। तो हम बात करते हैं पहले बिगिनर्स की। तो बिगिनर्स के लिए मैं सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस की, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश से ही कट ऑफ बनेगी, तो पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो वो परमार एसएससी परमार सर के चैनल पर जाएं। उनके चैनल का नाम है परमार एसएससी। वहाँ पे आपको 1 शॉट वीडियोज़ मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एफआरबी करके नाम है आई थिंक। तो वहाँ आपको ज्योग्राफी की 6 घंटे की या 5.5 घंटे की मैराथन, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब आपको मिल जाएंगी। मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप वहाँ से उनकी 1 शॉट वीडियोज़ कंप्लीट करो। अब आप सोचोगे कि इतना क्या इनफ रहेगा, तो इनफ तो भाई नहीं है। 3 महीने बहुत कम टाइम है और एमटीएस में अब कंपटीशन बहुत हो गया है, क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म पड़ते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 3 महीने इनफ है आप क्लियर कर दोगे, पर हाँ अपना आप 100% दो। बाकी सिलेक्शन तो भाई सब मेहनत पे ही नहीं होता, लक भी डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ के गए हो वो एग्ज़ाम में आ जाए, आपकी शिफ्ट कैसी आए, आपकी हेल्थ उस दिन कैसी है, तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आपके हाथ में है मेहनत करना, वो आप करते रहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले परमार एसएससी चैनल पर जाएं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज सर ने 1 शॉट करा रखे हैं, वो पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ करिए। अब पीवाईक्यूज़ के लिए आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बस सिर्फ इतना करना है। अब आप सोचोगे इतना कम, तो इतना टाइम ही है कि इतना कम ही हो सकता है, इसमें भी आपको बहुत टाइम लगेगा। परमार सर की 1 शॉट 1-2 घंटे की नहीं है, वो 6-6 घंटे की हैं, 6.5 घंटे की भी हैं। तो वो आप कंप्लीट करिए विद नोट्स, अगर बना सकें तो। आपको नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ कर लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम से पहले आपके पास कुछ तो हो रिवीजन करने के लिए। तो ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो नवीन सर की नायक सीरीज़ स्टार्ट कर दें। उनके आई थिंक 33 या 35 सेट उन्होंने कराए हैं, जिसमें पीवाईक्यूज़ और बहुत अच्छा कंटेंट है। नायक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। आप नायक सीरीज़ कंप्लीट करिए, उसके बाद और भी पीवाईक्यूज़ लगाइए और उसी को रिवीजन करिए। ये उनकी भी लगभग 1-1 घंटे की आपको मिल जाएंगी वीडियोस। जो अभी नई वाली है, यानी नायक सीरीज़ 2.0, आप वो करिएगा, उसमें आपको अपडेट भी मिलेगा, तो आप वो वाला करिएगा, पुरानी मत करिए। मैंने पुरानी की थी, पर आप नई वाली करिएगा, क्योंकि अब उसमें सर ने अपडेट भी चीज़ें करी होंगी डेफिनेटली। तो हिंदी मीडियम वाले नायक सीरीज़ करें प्लस पीवाईक्यूज़ और उसे रिवीजन। आप नायक सीरीज़ के चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए तो आप नोट्स बना लीजिए। वरना आप, बहुत से बच्चे हैं जो नोट्स भी देते हैं, पेड रुपए दे के नोट्स देते हैं, आप वहाँ से अगर आप जुगाड़ कर पाएँ तो वो कर लीजिएगा। क्योंकि अभी तो आप क्या है पढ़ लोगे, पर फिर जब एग्ज़ाम से थोड़े दिन बचते हैं तो चीज़ें कन्फ्यूज़ आप होने लगते हो, चीज़ें सब मैशअप हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं, समझ नहीं आता है कि कितना पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ें क्या नहीं। तो आप बेटर रहेगा आप नोट्स बना लो, अभी इतना टाइम है कि आप नोट्स बना सकते हो। तो ये तो हो गया जीके जीएस के लिए, बिगिनर्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ जीके जीएस के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद जो मैंने बिगिनर्स के लिए बताया है पीवाईक्यूज़, वो बहुत लगाइए पीवाईक्यूज़।
मैं बोलूँगा PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एसएससी में। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ से रिपीट होते हैं। अच्छे से सुनिए आप लोग ये चीज़। तो आप PYQs बहुत लगाइए, रिवीजन बहुत करिए, रिवीजन से ही पेपर क्लियर होता है। तो ये तो हो गया जीके जीएस के लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप यूट्यूब पर इंग्लिश विद रानी मैम करके एक चैनल है, जिस पर रानी मैम ने ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने अपनी फ्री ही दे रखी हैं। जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी उनकी प्लेलिस्ट है। ऐसे है, शायद उन्होंने 1000 प्लस शब्द कराए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। A to Z वोकैब आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ईडियम फ्रेजेस भी आपको मिल जाएंगे, A to Z करके ही हैं, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो और 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही हैं। तो आप इंग्लिश विद रानी मैम करके एक चैनल है, वहाँ पे जाइए और आपको जितना आप पढ़ पाएँ आप पढ़िए। और एक चीज़ और, मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है, अगर अब से लगभग 3 महीने बचे हैं तो ऐसा नहीं है आपको 3 महीने तक करते ही रहना है। आपको 2 महीने में ये सब चीज़ें एकदम कंप्लीट कर लेनी है। जितनी भी हो गई हो वहीं पे रुक जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम कंप्लीट कर लो। जितनी चीज़ें हो गई हैं, जहाँ पे हो गई हैं वहीं पे पॉज ले लेना, फिर उसको बहुत रिवीजन करना। क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप बहुत पढ़ लें और अच्छा नहीं पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, पर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि अब मैं कहाँ से रिवीजन करूँ या इन्हें रिवाइज़ कैसे करूँ, इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है। तो आप कंटेंट लिमिटेड रखिएगा, इतना कि आप बचे हुए 1 महीने में उसे अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो जीके जीएस के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। और इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाइए, आपको जो कुछ कर मिले आप कर लीजिए, इतना टाइम नहीं है। आप करने के बाद PYQs बहुत सारे सॉल्व करिए, उसे रिवीजन करिए। तो ये हो गई जीके जीएस और इंग्लिश की बात। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनसे मैं इंग्लिश में भी यही बोलूँगा कि वो अब सिर्फ PYQ सॉल्व करें जितने कर पाएँ, और अपने सिलेबस को बार बार रिवीजन करें। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आएगी, पर ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब जिसकी मैथ अच्छी है तो वो चाहे तो थोड़ा बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकता है, पर जिसकी मैथ अच्छी नहीं है तो वो मैथ नहीं करे। मैं उसे यही सलाह दूंगा, वो मैथ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे, वो सिर्फ रीजनिंग पे ध्यान दे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, और 40 में से आपको 13 से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर आप वो 13 से 15 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के भी सही करते हैं तो भी आपका सेक्शन 1 क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप मैथ अगर आपको नहीं आती तो अब आप टाइम वेस्ट मत करिए मैथ में, सिर्फ रीजनिंग कंप्लीट करिए, उससे भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी है, तो वो मैथ भी देख सकता है, और फिर रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया मैथ रीजनिंग का और जीके जीएस और इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स अभी आप मत पढ़िएगा। करंट अफेयर्स की कोई गारंटी नहीं है टीचर्स आपको जो पढ़ाएं वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो करंट अफेयर्स पढ़ना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। मैं आपसे, ठीक है, हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जब 1 महीना बचे एग्ज़ाम से, तो आप किसी भी एक चैनल की, मैं बोलूँगा आप परमार एसएससी पे जाना, और वहाँ आपको कोई ना कोई 1 शॉट वीडियो, कोई मैराथन मिल ही जाएगी करंट अफेयर्स की। जैसे उन्होंने या तो NTPC के लिए भी एक ली है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं करनी है तो आप किसी और चैनल पर, जैसे कुमार गौरव सर के चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको 1 शॉट कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिससे कि बहुत सारी करंट अफेयर थोड़े टाइम में कवर हो जाएगी। बस उतना करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आप पढ़ भी लो, इतना सारा टाइम भी दो उसे, और एग्ज़ाम में भी नहीं आए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। करंट अफेयर्स आपको 1 महीने पहले ही करना है जितना करना है, वो भी सिर्फ मैराथन, सिर्फ आपको देख लेना है। बाकी आप बचा हुआ टाइम जीके जीएस को जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। इंग्लिश अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएँ बढ़िया है। जीके जीएस का क्या है, लिमिटेड, उसमें लिमिट ही नहीं है सिलेबस की कहाँ से क्वेश्चन आ जाएँ, पर इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी इंग्लिश में बहुत ईजिली मैंने फुल स्कोर किया है, 75 आउट ऑफ 75, तो वो आप भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के लिए आप परमार एसएससी की प्लेलिस्ट है परमार सर की, वहाँ से आप स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले नवीन सर से स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लें। ये सारी जिनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये रही 3 महीने की स्ट्रेटजी। अब मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, इतना करने से ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या A to Z इनफ है, भैया क्या इतना करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखो यार, एग्ज़ाम क्लियर होना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लो और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। आपके हाथ में जितना करना है उतना कर लो। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होते
तो और चांस बढ़ जाते। चांस अभी भी हैं, बहुत टाइम है, अभी भी 3 महीने बहुत होते हैं। अगर आप अच्छे से करेंगे तो शायद 3 महीने में भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। बस आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। इनफ तो कुछ नहीं होता यार पेपर में। हम पेपर अब मैं नहीं बना रहा हूँ, ना कोई टीचर पेपर बना रहा है, उसे नहीं पता पेपर में कहाँ से चीज़ें आ जाएँ। हम तो बस एक असेसमेंट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी आए हैं। तो ये थी मेरी 3 महीने की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो अगली वीडियो आएगी वो कास्ट सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आएगी, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट और स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट। ये OBC NCL का कहाँ से बनवाएं, कौन सा लगता है, ये चीज़ें। तो अगली वीडियो इसी से रिलेटेड आएगी, तो प्लीज़ आप अपडेट रहिएगा। थैंक यू सो मच।